दोस्तों बात करते हैं मारवाड़ी के बारे में। दोस्तों मारवाड़ी का आप नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में राजस्थान आ जाता है, जहाँ कुछ लोग ऊँट और गधेरों को लेकर चलते हैं। और दोस्तों आपको लगता होगा कि मारवाड़ी बस इनमें ही अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं, पर दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो। भले ये इनका काम है, इसके अलावा ये भारत के सबसे अमीर लोगों की गिनती में भी आते हैं। दोस्तों इनका बिजनेस स्टेटअप इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये जहाँ पे भी उतरते हैं उस लाइन में सभी को मात दे देते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक मारवाड़ी कम्युनिटी से आते हैं। दोस्तों डीमार्ट, हल्दीराम जैसे और फ्लिपकार्ट जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनी को ओन करने वाले मारवाड़ी ही है। पर दोस्तों आखिर क्या कारण है कि मारवाड़ी को बिजनेस का तरीका इतना ज़्यादा खतरनाक होता है? आज के वीडियो हम आपको यही बताने वाले हैं कि इनकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होती है। दोस्तों मारवाड़ी की बात करें तो पैसा कमाना और उसको सही जगह इन्वेस्ट करना मारवाड़ी से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। दोस्तों मारवाड़ी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सादे सिंपल तरीके से रहना पसंद करते हैं। दोस्तों इनके पास भले अरबों की संपत्ति हो, पर दोस्तों ये हमेशा नॉर्मल ही रहते हैं और ये ज़्यादा फालतू खर्चे भी नहीं करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ना महंगे कार और महंगे जूते कपड़े वगैरह में पैसे बर्बाद नहीं करते। हाँ दोस्तों ये पहले देखा गया हो कि इनके इधर औरतें सोना बहुत ज़्यादा खरीदती है, पर दोस्तों ये भी मारवाड़ी का दिमाग ही रहता है। उन्हें पता है कि सोना की कीमत कभी कम नहीं होगी, उनकी कीमत बढ़ती जाएगी, इसलिए वो खरीदते नहीं बल्कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि बाद में जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो वो उसे बेच दे। इसके अलावा दोस्तों कभी वो लोन भी लेता हो तो घर वगैरह के लिए नहीं और कार के लिए नहीं, बल्कि कार ज़मीन वगैरह के लेता है और ज़मीन खरीद कर उसको बाद में महंगे दाम पे बेच देता है। दोस्तों मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वो है बोलने का तरीका। दोस्तों ये बोलने में बहुत ज़्यादा मीठा बोलती हैं। दोस्तों आप कभी राजस्थान में गए हो, अगर वहाँ पे जाकर आपने देखा होगा तो ये आपको ज़्यादातर हुकुम हुकुम करके ही बुलाते हैं और दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, जिससे आपका भी दिल खुश हो जाता है। और दोस्तों ये इनका तरीका रहता है लोगों को दिल जीतने का, ताकि वो अपने व्यापार में और ज़्यादा आगे कर सके। दोस्तों और इसके अलावा इनकी बात करें तो ये बचाने में बहुत ज़्यादा माहिर रहते हैं, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर समय। दोस्तों जिस तरह ये अपना काम करते हैं वो सबसे अलग है। दोस्तों अगर ये कहाँ पे कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो उस काम के साथ साथ अपना दूसरे जो काम रहते हैं वो सभी निपटा के आ जाते हैं, ताकि उन्हें डबल ना जाना पड़े। यही कारण है कि वो समय हमेशा बचा के चलते हैं, क्योंकि उनके लिए समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है। और दोस्तों पैसों के मामले में तो इनको बराबर हो नहीं सकता पैसा बचाने में। दोस्तों मारवाड़ी की एक खूबियाँ और भी रहती है। दोस्तों आज के टाइम पे हर कोई भीड़ की चाल चल रहा है। यानी कि किसी ने अगर कपड़े की दुकान खोली तो उसको देखकर सभी लोग कपड़े की दुकान खोल लेंगे, किसी ने अगर मोबाइल की दुकान खोल ली तो उसमें पैसा दिखकर सभी लोग उसमें चले जाएंगे, जिस कारण कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और कमाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन मारवाड़ी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मारवाड़ी भीड़ की चाल बिल्कुल नहीं चलते, वो ऐसी चीज़ें पे जाते हैं जिसमें कंपटीशन बिल्कुल कम हो। दोस्तों एग्जांपल के लिए बात करें सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भले कैपिटल लगे ज़्यादा हो पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हर कोई में नहीं उतर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का है। और दोस्तों सोलर एनर्जी वगैरह इसमें कमी बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आज के टाइम पे हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। यही कारण है कि इसमें कंपटीशन कम है और कमाई ज़्यादा है। और दोस्तों मारवाड़ी जो रहते हैं ऐसी ही लाइन चुनते हैं। इनका दिमाग ऐसा चलता है कि वो ऐसे जगह जाते हैं जहाँ कंपटीशन बिल्कुल ना हो, और यही कारण है कि मारवाड़ी हमेशा बिजनेस में आगे रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हुए एक एग्जांपल लेके, दोस्तों एग्जांपल में लेते हैं एक उस आदमी को जो कि मारवाड़ी कम्युनिटी से आता है और 2007 की रिपोर्ट के अनुसार वो भारत का तीसरा सबसे अमीर आदमी था। और दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री में उसका नाम चल रहा था और आज भी चल रहा है। हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी मित्तल की। दोस्तों रश्मि मित्तल जो कि राजस्थान से आते हैं। दोस्तों जब वो स्टील इंडस्ट्री में आए थे उस समय स्टील इंडस्ट्री उनके बहुत छोटे लेवल पे थी, पर दोस्तों उन्होंने देखा कि आज के समय कोई भी बड़े लेवल पे इसमें कोई नहीं कर रहा। दोस्तों अगर दूसरे विदेश पे भी गए वो तो विदेश में बस अपने देश के हिसाब से ही काम कर रहे थे, अपने देश में बनाया और देश में चलता रहा, तो कोई भी इंटरनेशनल में काम नहीं कर रहा था।
उनका दिमाग ऐसे चला कि उन्होंने बड़ा सोचा। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना आज के समय अपनी स्टील इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, और उन्होंने ये करा भी। उन्होंने अपनी स्टील कंपनी को इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी स्टील की ज़रूरत पड़ती वहाँ पे वो पहुँचा दिया करते थे। और दोस्तों जिनको रॉ मटेरियल चाहिए था उन्हें वो रॉ मटेरियल भी पहुँचा दिया करते थे। यही कारण था कि धंधे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था, जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की करी और पैसा कमाया। दोस्तों इसीलिए मारवाड़ी इतना आगे निकल गए वो। और दोस्तों बात करें इसके अलावा दुकानदारों की, दोस्तों दुकानदार भी इसी तरह काम करते हैं। दोस्तों दुकानदार अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आप कौन सी दुकान देख लो, वो अपने बोली से ही आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों मारवाड़ी जो रहते हैं वो रिलेशन बनाते हैं अच्छे, अपने कॉन्सेप्ट गिरा के उससे ऐसे व्यवहार बना देते हैं कि वो वापस दुकान में ज़रूर हो रहा है। दोस्तों जहाँ से वो माल खरीद रहे हैं उनसे अच्छे वो रिलेशन बनाते हैं, ताकि वो एक ही बार उनका काम कर दे। जहाँ पे रहते हैं उनसे अच्छा रिलेशन बनाते हैं आसपास वालों से, कि ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ जाए। जहाँ पे बिजनेस करते हैं उनके वहाँ एम्प्लॉय से अच्छा व्यवहार रखते हैं कि वो सभी मन लगा काम करें। उनका काम करने का तरीका ऐसा रहता है कि हर कोई उनके साथ मिलजुल कर चलता है, इसीलिए वो आगे निकल जाते हैं। दोस्तों बात करें मारवाड़ी की एक और बिजनेस की, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों ये ज़्यादा मारवाड़ी ब्याज पे पैसे लेना पसंद करते हैं। हाँ दोस्तों जिस तरह बनी है अपने ब्याज पे पैसे देकर ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, उसी तरह ये मारवाड़ी भी ऐसे ही रहते हैं। ये ब्याज पे देने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि ज़्यादा परिवार में पैसे देने का ब्याज वगैरह नहीं लेते, पर मारवाड़ी इससे बिल्कुल अलग रहते हैं। इनका अगर कोई परिवार वगैरह में किसी को पैसे की जरूरत रहती है तो ये मारवाड़ी उनसे भी पैसा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए पहला परिवार बाद में और व्यापार पहले हैं, और व्यापार में किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और दोस्तों ये हमेशा पैसा इन्वेस्ट करने के पे विश्वास करते हैं। इनके पास अगर 1 लाख रुपए भी है तो ये दूसरे लोगों की तरह अपने तिजोरी में नहीं रखेंगे, बल्कि इसको कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर देंगे। ज़मीन ले लेंगे, क्या फ्लैट ले लेंगे, या फिर कोई सोना वगैरह ले लेंगे, इन्वेस्ट करें। दोस्तों मारवाड़ी की बात करें, मारवाड़ी डोनेशन के लिए भी जाने जाते हैं। हाँ दोस्तों उनके इलाके या फिर उनके आसपास कभी भी किसी को डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मारवाड़ी डोनेशन में कभी पीछे नहीं हटते। वो आगे रह कर डोनेशन देते हैं और गरीब लोगों की सेवा करते हैं। इसके लिए मारवाड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे देश में। दोस्तों मारवाड़ी की बात करें तो वो कभी भी शांत नहीं बैठते, वो हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। अभी आज का जो बिजनेस चल रहा है उसके बारे में सोचना, आने वाले समय में या फिर आने वाले 5 साल 10 साल बाद उससे क्या करना उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। 5 साल बाद मैं ये करूँगा, 10 साल बाद मेरे बेटे को ये करना है, 10 साल बाद ऐसा होगा वैसा होगा। और दोस्तों ज़्यादा मारवाड़ी अपने किसी बिजनेस को फैमिली बिजनेस की तरह लेते हैं। और दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा मारवाड़ी में कि एक जो बाप बेटा है वो यहाँ दुकान संभाल रहा है, बड़ा बेटा इधर काउंटर पे बैठा है, छोटा बेटा इधर का मेंटेनेंस संभाल रहा है, और हर कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे ये कि ज़्यादा कोई बाहर का लोग इसमें अंदर नहीं आ पाते, और जो घर के रहते हैं वो फैमिली बिजनेस की तरह ही काम करते हैं, जिसके कारण वो इस काम में पूरी तरह परफेक्ट हो जाते हैं। और सब घर के होने के कारण मन और लगन से काम करते हैं, जिस कारण व्यापार और तेज़ी से चलता है। दोस्तों मारवाड़ी की बात करें, मारवाड़ी व्यापार वगैरह में बहुत ज़्यादा तेज़ रहते हैं। आज के समय आपने कहावत सुनी होगी कि चमड़ी जाए पर अगर दमड़ी ना जाए, ऐसा मारवाड़ी का रहता है कि आप इनसे पैसे ले ही नहीं सकते। दोस्तों मारवाड़ी की बात करें, दोस्तों मारवाड़ी सामान खरीदने में बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। दोस्तों मारवाड़ी कोई भी सामान फालतू में नहीं खरीदते। दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी बड़ा सेलमैन आता है और आपको कोई डिस्काउंट वगैरह देता है, और जो डिस्काउंट को देकर आप एक बार में उसको खरीद लेते हैं। पर मारवाड़ी इससे बिल्कुल अलग रहते हैं। कोई भी व्यापारी आकर भले इनको कितना भी डिस्काउंट क्यों ना दे दे, वो सामान वहाँ तक नहीं खरीदेंगे जब तक उसकी ज़रूरत उन्हें ज़्यादा ना हो। इसी कारण वो फालतू खर्च भी बच जाता है। और दोस्तों मारवाड़ी हिसाब में बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं। वो एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, कहाँ पे पैसा ज़्यादा लगा, कहाँ पे पैसा कम लगा, और क्या कर सकते हैं हम जिससे जहाँ ज़्यादा पैसा लगा उसको कम कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा मारवाड़ी को व्यापार में हमेशा आगे ही रहना पसंद है। वो मारवाड़ी नहीं चाहता कि वो किसी के पीछे काम करे। दोस्तों मारवाड़ी की बात करें, मारवाड़ी आज के समय ज़्यादा बड़े फैक्ट्री में काम करना पसंद करता है। और दोस्तों मारवाड़ी का व्यापार का तरीका इस तरह का है
कि कोई भी उसको टक्कर नहीं दे सकता। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? और दोस्तों, अगर आप भी मारवाड़ी के व्यापार को देखकर हैरान हो गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कमेंट में ये भी जरा बताएं कि आप को क्या व्यापार करते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे देखने वाले व्यूज़ किस फील्ड में उतरे हो और क्या काम कर रहे हैं।